आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की। ट्रेन शुरू होने के पहले ही अब तक 13 लाख टिकट बुक। घरेलू उड़ानों के लिए आज से बुकिंग शुरू हुई। प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत। श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में पंजीयन कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। भारत ने ईरान और पाकिस्तान से मिलकर टिड्डी संकट से निपटने का सुझाव दिया। और प्रदेश में 52 में से 49 जिलों तक फैला कोरोना संक्रमण। संक्रमितों की संख्या हुई 6,000 से ज्यादा। अब समाचार विस्तार से। रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की है, जो 31 अगस्त 2020 तक प्रभावी रहेगी। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 4.4% से घटाकर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.75% से घटाकर 3.35% कर दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मीडिया को बताया कि घोषित किए गए उपायों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं बाजार के कामकाज में सुधार लाना, आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, ऋण सेवाओं और कार्यकारी पूंजी के मामले में राहत देकर आर्थिक दबाव को कम करना और राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को कम करना। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि निराशाजनक स्थितियों के बीच भी अनाज उत्पादन में 3.7% की वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल 2020 से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 92 लाख अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। 15 मई को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 487 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारतीय रेल ने देश भर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। भारतीय रेल ने कहा है कि कल से अब तक 13 लाख यात्री टिकट खरीद चुके हैं। आरक्षित टिकट सामान्य सेवा केंद्रों, डाकघर के रिजर्वेशन काउंटर, यात्री सुविधा केंद्र और IRCTC के अधिकृत एजेंटों से भी खरीदे जा सकते हैं। वहीं दमोह में भी यात्री आज टिकट कराने आरक्षण केंद्रों पर पहुंचे। एक रिपोर्ट। रेल में यात्रा करने इच्छुक यात्रियों के लिए आज से टिकट बुक कराने की शुरुआत हुई। जबलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली गौड़बना एक्सप्रेस और मुंबई से वाराणसी के बीच चलने वाली कामानी एक्सप्रेस में टिकट बुक कराने के लिए आज दमोह रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर खोले गए। ECRS एक सोनी ने बताया, इसमें काउंटर में सभी हम लोगों को सूचनाएं दी हैं कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनको रिजर्वेशन। सरकारी विमान सेवा कंपनी एयर इंडिया या अन्य एयरलाइंस ने 25 मई से दोबारा शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए आज बुकिंग शुरू कर दी। एयर इंडिया ने बताया कि सीधे एयरलाइंस की वेबसाइट के माध्यम से एजेंटों या बुकिंग कार्यालयों से भी टिकट बुक कराए जा सकते हैं। निजी एयरलाइंस विस्तारा ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति में बुकिंग शुरू करने की घोषणा की। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल और एक स्व घोषणा पत्र अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्य के विभिन्न गांवों के निवासियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान हिदायत देते हुए कहा है कि वे कोरोना को अपने गांवों में घुसने नहीं दें और इसके लिए मास्क लगाने के साथ ही गाइडलाइन का पूरा पालन करें। श्री चौहान ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सरपंचों और श्रमिकों से चर्चा की। श्री चौहान ने इसके साथ ही श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की। श्रम सिद्धि अभियान के तहत श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में पंजीयन किया जाएगा और उन्हें उसके अनुरूप रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अगर कोई स्किल्ड मजदूर है, स्किल्ड मतलब कुशल मजदूर जिसको कोई ना कोई काम आता है, उसका सर्वे अलग करेंगे। उसको अगर संभव हुआ तो हम और कहीं काम मिल सकता है क्या, इसकी संभावना देखेंगे। और जो अकुशल मजदूर है उसको काम दिया जाएगा मनरेगा के अंतर्गत। कोई बेरोजगार ना रहे, हर एक को राशन देंगे, कोई भूखा ना सोए। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
रेगिस्तानी टिड्डियों पर नियंत्रण पाने के लिए भारत ने क्षेत्रीय सहयोग की पहल की है। इस बारे में ईरान और पाकिस्तान को मिलकर इस संकट से निपटने का सुझाव दिया गया है। पाकिस्तान से कहा गया है कि दोनों देश अपनी सीमा पर समन्वित टिड्डी नियंत्रण अभियान चला सकते हैं। ईरान ने इस पर सहमति जताई है। उधर श्योपुर में टिड्डी दल के आक्रमण और बचाव के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम का नंबर 8770047405 है। गुना जिले में भी टिड्डी दल के प्रकोप से बचाव हेतु फायर ब्रिगेड वाहन द्वारा कीटनाशी दवाइयों और पानी का पेड़ पौधों पर स्प्रे किए जाने हेतु सभी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा जिले के पुनासा क्षेत्र में लगातार टिड्डियों के दल प्रवेश कर रहे हैं। पुनासा एसडीएम ममता खेड़े ने किसानों से आग्रह किया है कि वे ढोल, ताशे, थाली, लाउड स्पीकर, डीजे से शोर करके टिड्डियों को भगाएं और उन्हें खेतों में बैठने न दें। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में रिकॉर्ड 6,088 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,18,447 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मृतकों की संख्या 3,583 हो गई है। वहीं अब तक स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 48,533 हो गई है। उधर प्रदेश में 52 में से 49 जिलों तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, जबकि संक्रमितों की संख्या 6,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि इनमें से करीब 2,800 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। इंदौर जिले में कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या 2,850 तक जा पहुंची है। वहीं आज मृतकों की संख्या 109 तक जा पहुंची है। भोपाल में भी कोरोना मरीजों की संख्या 1,200 से ज्यादा हो गई है। उज्जैन जिले में 23 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिलने के बाद इससे प्रभावित मरीजों की संख्या अब 500 के पार हो गई। उज्जैन के आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी के लिए लाई गई सेपरेशन मशीन का शुभारंभ कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हुई मरीज दीपा मोहन ने फीता काटकर की। साथ ही प्लाज्मा भी डोनेट किया। झाबुआ जिले में आज एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला। जिले में अब तक 12 कोरोना मरीज पाए गए हैं, जिनमें से एक की मौत हो गई है। सिवनी जिले में एक और कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। ये व्यक्ति कारीरात गांव का निवासी है। प्रशासन उसकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में लगा है। खंडवा जिले में आज फिर 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 213 पर पहुंच गई है। साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 10 हो चुका है। उमरिया जिले में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। युवक हाल ही में नासिक से आया था। युवक के संपर्क में आए 35 लोगों को होम क्वारंटीन कर गांव को सील कर दिया गया है। उधर गुना के बाप चालहरिया का कोरोना पॉजिटिव मरीज आज जिला अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया। नीमच में भी आज 4 और कोरोना योद्धा स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 86 फीवर क्लिनिक शुरू किए गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक की छिंदवाड़ा मुख्य शाखा द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस विभाग को आज 1,000 मास्क दिए गए। कटनी में लॉकडाउन अवधि में बिना मास्क लगाए व्यक्तियों की अनावश्यक घूमने और दोपहिया वाहनों में अनुमति संख्या से अधिक सवारियों के चलने पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। मंदसौर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच आज जिले के 3 इलाकों को कंटेनमेंट मुक्त कर दिया गया। वहीं 6 संक्रमित मरीज आज स्वस्थ होकर घर लौट गए। सीहोर में 15 व्यक्तियों के विरुद्ध लॉकडाउन का उल्लंघन करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पन्ना जिले में स्वास्थ्य अमले द्वारा 46,632 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है और 28,591 व्यक्तियों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला। भारतीय डाक ने 15 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा फिर से शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस ने गुना ग्रामीण, गुना शहर, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा और अशोकनगर जिले की जिला कांग्रेस कमेटियों को भंग कर दिया है। उज्जैन में ईद उल फितर को लेकर शहर काजी जनाब खलीकुर रहमान ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर घरों में ही ईद मनाने के निर्देश दिए हैं। सागर जिले में आज उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार करीब 2 दर्जन मजदूर घायल हो गए। उज्जैन में संभागायुक्त प्रशासन ने लगातार अनुपस्थित रहने वाले एक कार्यपालन यंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कटनी में अब तक 1,85,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। शहडोल जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने करीब 5 लाख रुपए गबन करने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
रिजर्व बैंक ने कोविड-19 को देखते हुए ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की। ट्रेन शुरू होने के पहले ही अब तक 13 लाख टिकट बुक। घरेलू उड़ानों के लिए आज से बुकिंग शुरू हुई। प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत। श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में पंजीयन कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। भारत ने ईरान और पाकिस्तान से मिलकर टिड्डी संकट से निपटने का सुझाव दिया। और प्रदेश में 52 में से 49 जिलों तक फैला कोरोना संक्रमण। संक्रमितों की संख्या हुई 6,000 से ज्यादा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।